नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे जीएचसीएल लिमिटेड शेयर बाय टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को पता करना है या अंदाजित वैल्यू को पता करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी को जरूरी चीज़ों को देखना होगा। क्योंकि दोस्तों, कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू जो है कंपनी के फंडामेंटल रिपोर्ट्स में छुपी होती है, जो इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा भाई कंपनी में हमें निवेश कितनी मात्रा में करना चाहिए और क्या आने वाले समय में कंपनी हमें रिटर्न अच्छा दे सकती है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की प्रोफाइल आपको देखने मिल जाएगी। कंपनी की जनरल चीज़ें होती है वो सब दी हुई है। जैसे कंपनी का हेड ऑफिस नोएडा में है, कंपनी की मार्केट कैप टाइप जो है स्मॉल कैप है, और कंपनी की वैल्यू जो मार्केट कैप वैल्यू 4,959 करोड़ है। कंपनी जो है मुख्य रूप से कॉमोडिटी केमिकल्स में वर्क करती है, और कंपनी का वेबसाइट देख सकते हो, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर कंपनी के रेवेन्यू सोर्स की बात करें तो भाई कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से केमिकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टेक्सटाइल के सेक्टर में काम किया जाता है। जिसमें अगर केमिकल सेक्टर की बात करें तो इसमें कंपनी काफ़ी बड़े पैमाने पर जो सोडा ऐश होता है उसका उत्पादन करती है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है गुजरात के सूत्रपाड़ा में रहा हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 12 लाख MTPA की रही हुई है। कंपनी की इस प्रोडक्ट को मार्केट में लोयन ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ये कंपनी की ब्रांड है केमिकल के सेक्टर में। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में कंपनी के ब्रांड का नाम आई फ्लो रखा गया है, जिसमें कंपनी अलग अलग प्रकार के नमक का उत्पादन करती है। ठीक है, मतलब कंपनी केमिकल में भी काम कर रही है और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी काम कर रही है, जिसमें कंपनी नमक को बना रही है। तो दोस्तों, ये थी कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में वो बड़े बदलाव। तो अगर 27 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 245 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 27 मई 2024 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 245 से बढ़ के हो जाती है 506 रुपये, और ये मैक्सिमम गई है 665 रुपये। तो देखिए, कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगभग 103% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि 205 साल काफ़ी लंबा समय होता है, पर 103% का रिटर्न एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। तो इसको हम एक प्लस पॉइंट देंगे क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम इसमें देखें तो भाई 2019 में जो है कंपनी 3,356 करोड़ का रेवेन्यू बनाया करती थी और नेट इनकम 350 करोड़ की बनती थी। और अगर हम 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,356 करोड़ से बढ़ के हो गया है 4,686 करोड़, और नेट इनकम 350 करोड़ से बढ़ के हो गई है 1,141 करोड़। तो इससे देखा जा सकता है भाई कंपनी जो है लगातार फाइनेंशियल रूप से ऊपर जाती हुई देखी जा सकती है, अच्छी ग्रोथ कर रही है फाइनेंशियल रूप से। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए, तो इसको भी हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं, ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो उसकी संपत्ति देखनी काफ़ी ज़रूरी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं भी कंपनी अपनी संपत्ति को लगातार बेच रही हो या उसे कम कर रही हो। तो अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के पास 3,994 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 3,994 से बढ़ के 5,133 करोड़ की हो चुकी है। तो इससे देखा जा सकता है भाई कंपनी की संपत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्योंकि जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है, पर क्या कंपनी अपने निवेश को डिविडेंड का भी लाभ दे पा रही है? नहीं। तो अगर डिविडेंड को देखें तो भी कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में 2 बार डिविडेंड दिया, 2021 में दिया, 2020 में दिया। मतलब कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है। और देखिए डिविडेंड की वैल्यू भी कितनी अच्छी है, 17.50 रुपये के हिसाब से कंपनी 2023 में डिविडेंड दिया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो भाई इससे निवेशकों को तो लाभ हो ही रहा है, प्लस ये भी एक अच्छा संकेत है कि भाई ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत होता है कि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इसको इसलिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। अब हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 19% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से कंपनी ने 0.21% की होल्डिंग को बैंक में गिरवी रख दिया है। ठीक है, और बाकी की बची 18.83% की होल्डिंग कंपनी के पास रही हुई है। वैसे तो कंपनी ने ज़्यादा मात्रा में अपने शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा है, इसलिए इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। म्यूचुअल फंड के द्वारा 7.36% की होल्डिंग की गई है, एक अच्छा संकेत है। और इसमें भारत के बड़े इन्वेस्टर काफ़ी कम मात्रा में 0.95 लगभग ना के बराबर रहे हुए, तो एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर इसमें देखिए 25% मात्रा में रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर इसमें 47% रहे हुए हैं, और जैसा कि हम जानते हैं रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में होता है 25 से 30% से ज़्यादा, तो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं मान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वही इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, जिसका कारण है कि इसमें म्यूचुअल फंड भारत की और जो विदेशी इन्वेस्टर है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए, प्लस कंपनी ने ज़्यादा मात्रा में अपने शेयर को गिरवी नहीं रखा गया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को कंपेयर कर दो भाई इसमें हमें 5 प्लस पॉइंट देखने मिले, एक भी माइनस पॉइंट देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी वहाँ के साथ अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।